रूपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज समास का क्लास होगा। समास ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर साल की तरह इस साल भी पूछेगा। चलिए हम लोग देखते हैं समास के बारे में। आप लोग समास से पहले से भी परिचित होंगे, लेकिन आज जो समास के बारे में आपको क्लास दिया रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिवीजन के तौर पर यह क्लास दिया जाएगा। प्लीज़ आप लोग इसको देखें और अंत तक बने रहें। समास की पहले परिभाषा क्या होती है? तो दो या दो से अधिक शब्द को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलने को समास कहते हैं। माने दो या दो से अधिक शब्द एक साथ मिलते हैं कुछ विभक्ति चिन्ह के साथ। जैसे यहाँ पर का है ना, का विभक्ति चिन्ह है, तो दोनों जो मिल गए, राजा का पुत्र अर्थात का हट गया, राजपुत्र हो गया ना, यही समास है। जैसे समास कमल नयन, कमल के समान नयन, तक के समान हट गया, कमल नयन बन जाएगा, तो समास हो गया। समास एक्चुअली कितने भेद होते हैं? बार बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद, एक्चुअली 7 भेद होते हैं। लगभग जनरली लोग 6 मानते हैं, लेकिन 7 भेद होते हैं समास के भेद। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, चौथा देवगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा द्वंद्व समास, सातवां नय समास। तो विद्यार्थी समास के 7 भेद हैं, एक बार और याद करा दें। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, नय समास। तो चलिए अव्ययी भाव समास मोटा मोटे तौर पर हम 5 मिनट डिस्कस करके फिर डिटेल हम इसको बताएंगे। अव्ययी भाव समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद अव्यय हो, जो ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर और ना ही किसी और क्रिया के आधार पर उसका मतलब छांटाई नहीं किया सके। जैसे प्रति से पते नहीं चलेगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि एक वचन है कि बहुवचन है कि क्या है। तो इस तरीक़ा से प्रति हो गया, उसके बाद में आपको यथा हो गया, ये सब अव्यय हो गया। तो जिसके पहले अव्यय लगा हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आता है तत्पुरुष समास। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एक ही बार में याद करें, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, पुत्र अंतिम शब्द है, वह प्रधान है। दानवीर, दानों में वीर, यह अंतिम शब्द है, वीर यह प्रधान है, जहाँ उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है? वह समास जिसमें विशेषण अथवा विशेष माने जिसमें विशेषता की बात किया जाए, उपमान दिया जाए, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आप लोग एक बात बताओ, नव युवक, नया है जो युवक के बारे में बताया जरा, वह नया है, बूढ़ा नहीं है, ना ही बच्चा है, तो यह विशेषता बताया। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी कि महान आत्मा, यानी कि जहाँ भी विशेषता की बात आए, आप ISC और 10th के छात्र हैं, आप कंप्लीट समझ में आता है विशेषता कैसे। आप सुंदर हो, यह विशेषता हो रहा है, तो इसमें होगा कर्मधारय समास। चलिए विद्यार्थी समय को बर्बाद न करते हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। द्विगु समास क्या है? वैसा समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, माने गिनती की तरफ, जैसे पंचतंत्र, त्रिनेत्र, उसके बाद में द्विपात्र, ये सब हो। जैसे आपको हो गया चतुर्वर्ण, 4 वर्ण, यह हो गया त्रिभुवन, 3 भुवन, पंचपत्र, 5 पत्र, यह सब हो गया द्विगु समास। इसका पहला पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास होगा। चलिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? बहुब्रीहि समास क्या है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, यानी कि बाहर से पद आकर कोई प्रधान हो। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसमें कोई प्रधान नहीं है लेकिन लंबा है उदर। आप लोग गणेश भगवान के बारे में जानते होंगे, तो बाहर से गणेश भगवान आ गए, यह बहुब्रीहि समास है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो बाहर से रावण आ गए, इस तरीक़ा से हो गया बहुब्रीहि समास। चलिए विद्यार्थी, अब द्वंद्व समास तो आप लोग पहले से ही जानकारी बहुत अच्छा किए होंगे। जिस समास में दोनों पद ही प्रधान हो, 2 पदे होता है और दोनों प्रधान होता है। जैसे गौरी शंकर, जैसे हो गया मारपीट, मार या पीट, अन्न जल, अन्न और जल, माता पिता, माता और पिता, जहाँ बीच में और लगे है और बीच में हाइफन भी रहे, यानी कि यह डैश टाइप का रहे, डैश टाइप का रहता है, जैसे उसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। जैसे हो गया दाल रोटी, द्वंद्व समास। ये नए समास क्या है विद्यार्थी? नए समास जिसमें पहला पद नकारात्मक हो, यानी कि न नहीं लगा हो, मैंने अ लगा हो। जैसे आजन्म, तो न जन्म, उसका विग्रह करने पर अनंत, न अंत, सब में अ लगा, अभाव, न भाव, अनिष्ट, न इस तरीक़ा से नया समास हो गया विद्यार्थी। अब इस समास को चलिए हम लोग डिटेल्स करते हैं धीरे धीरे। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक यह वीडियो में बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आगे देखते हैं हम लोग। तो द्वंद्व समास में हमने बताया कि दोनों पद प्रधान होगा। जैसे माता पिता में आप लोग, माता भी उतना ही प्रधान है जितना पिताजी प्रधान है। भाई बहन उतना ही प्रधान है जितना बहन और भाई दोनों। तो देखिए द्वंद्व समास वैसे समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास कहलाता है। एक और बात है, अगर समास का विग्रह दे देगा तो जहाँ बीच में और लगा हो द्वंद्व समास होगा। जैसे हम देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, जहाँ 2 पद आए द्वंद्व समास कह देना। जैसे देखो अन्न जल द्वंद्व समास,
आग पानी द्वंद्व समास, सब में दो दो गो। आगा पीछा द्वंद्व, आँख कान द्वंद्व, अमीर गरीब द्वंद्व, आँख कान नाक गला, आँख कान और नाक गला सब द्वंद्व समास। आदान प्रदान, आदान और प्रदान, अड़ोस पड़ोस, अड़ोस और पड़ोस, आवागमन, आना और जाना, इधर उधर। क्या विद्यार्थी अब आपको द्वंद्व समास में कोई दिक्कत है? नहीं। यही चीज़ हम बता रहे थे, जिसमें दोनों अपने मन से ही बोल दो। माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, रोटी चावल, ये सब द्वंद्व समास। क्लियर। अब कहीं से पूछेंगे एड़ी चोटी द्वंद्व समास, आचार व्यवहार द्वंद्व समास, कान नाक द्वंद्व समास। चलिए विद्यार्थी, अब द्वंद्व में हम लोग समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं। कपड़ा लत्ता द्वंद्व, गौरी शंकर, घर आंगन, घर बाहर, घर द्वार, चर अचर, जन्म मरण, जीव जंतु, देवासुर देव और असुर, देश विदेश, तिल चावल। एक और द्वंद्व समास पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं, जहाँ बीच में हाइफन हो जाए द्वंद्व समास। जैसे देखो, राजा प्रजा द्वंद्व समास। इतना आसान है तो इसमें क्या दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास। चलिए हम लोग द्वंद्व समास अब देख लिए। द्विगु समास। जैसे द्वंद्व समास विद्यार्थी आप लोगों को क्लियर किए, वैसे ही हम आशा करते हैं कि आप हमसे आशा लगाए हो कि सर द्विगु समास को भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए प्लीज़ सर। बोले चलो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज़ मत कहो, यह तो मेरा फ़र्ज है जो आज तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं। चलिए द्विगु समास आज सुन लो। जितना भी तुमको समास दे दे और उसमें पहला पद संख्यावाचक हो, आप घबराओ मत। बार बार इस संख्या को घेर रहे हैं। संख्या है क्या? अरे यह संख्या वही संख्या है 2 kg, 5 kg, 7 kg, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे जितने भी समास होंगे उनका पहला पद संख्यावाचक हो। एकन्नी एक संख्यावाचक है, दुअन्नी पहला पद 2 संख्यावाचक है। नहीं पता चल रहा है? देखिए आप लोग यहाँ देखिए, एकन्नी एक है ना संख्या, दुअन्नी 2 है ना संख्या, चौवन्नी माने 4 है ना संख्या। आज के बाद से यह अपने दिल में गांठ बांध लो कि दुनिया में कोई भी समास हो और उसके पहले संख्या लगा हो तो वह द्विगु समास होगा। वह कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल आपको करा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। चलिए, त्रिभुवन। बोलिए विद्यार्थी, पहले त्रि है ना, त्रि का मतलब 3 होता है। कौन समास? द्विगु समास। त्रिकाल, त्रि मतलब 3 है ना पहले। अठकोना, अठ मतलब आप लोग बोलिए 8 माने 8, एकदम होगा, नो डाउट्स, क्लियर हो गया। चलिए अठन्नी, बोलो 8। हाँ, अष्टाध्यायी 8। संस्कृत में है तो हम घबरा जाएंगे? नहीं, अरे एक एक चीज़ हम लोग जीवन में याद रखेंगे कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मोगरा के टक्कर में। चलो यार, चौवन्नी 4 द्विगु समास। चौराहा, चौमासा सब 4 है ना बाबू। त्रि 3, 6 छमाही का 6, तिकोना का 3, तिमाही का 3। क्या विद्यार्थी तहे दिल से एक बार ताली हो जाए और आप लोग बता दो, क्या ये कभी छूटेगा? नहीं छूटेगा। ओके विद्यार्थी, हम आगे समय बर्बाद न करते आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लें। चलिए, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, 3 है ना संख्या। त्रिकाल 3 कालों का समाहार 3। अठकोना 8 कोना का समाहार। अठन्नी 8 आनों का समाहार। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। चौवन्नी 4 आनों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समाहार। चौमासा 4 मासों का समाहार। त्रिवेणी 3 बेड़ियों का समाहार। अरे किसी भी समास के पहले अगर संख्या लग गया तो आंख मूंद के उसको बोल देना कि यह द्विगु समास है। चलिए ओके। जैसे पंचपत्र बाबू, 5 पत्रों का समाहार है ना 5। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आप लोगों को? नो, कोई दिक्कत नहीं है, यह द्विगु समास है। पंचवटी 5 वटों का समाहार। पंचवदन 5 वदनों का समाहार। पसेरी 5 शेरों का समाहार। देखिए पसेरी जहाँ 5 शेर। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इतने भी कमज़ोर नहीं हो, एक के बार में समझ लो ना। देखो ना, पसेरी, षड्रस 6, चतुर्वेदी 4, सप्तर्षि 7, पंचतंत्र 5, द्विगु ये सब 2 गांवों का समाहार। ये सब आपको आ जाएगा द्विगु समास में। चतुरानन 4 है आनंद जिसके,
चौलाड़ी, 4 है लड़िया जिसमें। एक और बात एगो नोट करके हम आप लोग को बताएंगे कि कहीं कहीं आप लोगों को यह जो 4 और 5 कहीं बहुब्रीहि समास में भी देता है, तो आप लोग घबराए नहीं, उसको हम क्लियर कर देंगे। एगो ही डाउट रह जाता है कि कहीं कहीं संख्यावाचक शुरू होता है बहुब्रीहि समास में भी, तो कहाँ होता है आपको उसमें बता दिया जाएगा, आप घबराए नहीं। लेकिन 90% आपको जो भी समास की तैयारी जो भी छात्र छात्राएं कर रहे हैं वह सोचेंगे कि जिस शब्द के पहले अगर संख्यावाचक लगा है वह द्विगु समास होगा। देखिए विद्यार्थी, अब एक आप लोग आता है नए समास। यह तो बहुत छोटा है, एगो दूगो पूछ देने का चांस आ जाता है। तो नए समास क्या होता है ना, आय से एक ही चीज़ याद करो, न से न या न से नहीं, यानी कि जिस समास में पहले अ लगा हो, जिस समासिक शब्द में पहले अ लगा हो, जैसे आजन्म न जन्म, आजन्म को तोड़ेंगे तो कथी हो जाएगा, न जन्म। अरे एक ही चीज़ नोट कर लो, जिस समास के पहले लगभग अ लगा हो वह नए समास होगा। कौन समास होगा विद्यार्थी, नए समास। जैसे आजन्म, आजन्म को लिखेंगे न जन्म, तब विग्रह में न, तो आपको विग्रह करके नहीं दिया रहेगा, आप लोगों को और पहले लगा के देगा 90% क्वेश्चन में। देखिए विद्यार्थी, अभी तो हम आप लोग को बताए थे कि नए समास में आप लोग जितना भी समास के पहले लगभग की बात कर रहे हैं, अब कहीं और में अ लगा है तो अभी मत कह देना कि सर आप तो बताए थे अ वाला हो ही जाएगा। अरे तुम्हारा भी दिमाग काम करना चाहिए, इंटर और 10th के छात्र हो, कोनो दूध पीता हुआ बालक नहीं हो तुम लोग। चलो आजकल तो दूध पीता हुआ बालक भी समझ आ रहा है कहाँ क्या है, तो तुम लोग तो बहुत होशियार हो। चलो हम लोग आगे बात करते हैं। नए समास आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे अकर्म अ लगा है ना, देख लो इसमें सब में अ लगा हुआ है, तो अकर्म न कर्म नए समास। अगोचर न गोचर, अचल न चल, अछूत न छूत, आजन्म न जन्म, अधर्म न धर्म। अरे तोड़ना भी तो आ गया, देखो ना तुम ही लोग बता दोगे। अनंत न अंत नए समास, अनपढ़ न पढ़ नए समास, अनभिज्ञ न भिज्ञ न अभिज्ञ नए समास, अनमोल न मूल, अन्याय न न्याय, अनादि न आदि, अनुचित न उचित, अनेक न एक, अपवित्र न पवित्र, अलग न लग। आय से जितना कभी पहले अ लग गया विद्यार्थी वह नए समास होगा। ना पढ़ाई थी तो आज आप लोग को अब विद्यार्थी नए समास में हम अपने ब्रिलियंट छात्रों को क्या बताएं, क्या खाली वही न कराते रहें? अरे भाई अब न कराने की बात नहीं है, अब हाँ कराने की बात है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इसलिए देखिए अरे कुत्ता है ना, ये बार बार भाऊ भाऊ कर रहा है, यानी कि जितना भी समास में पहले अ लग गया है वो सब नए समास होगा। अब नए समास को हम यहीं पर अंत करते हैं और फिर आगे किसी और समास को देखते हैं। अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास थोड़ा सा आप लोग को लगा कि थोड़ा सा ही आप लोग को टेंशन देने के लिए पैदा लिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कोई आपको टेंशन पैदा नहीं देगा। चलिए अव्ययी भाव समास क्या है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अरे भाई अव्यय क्या होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहता है। जैसे अव्यय बताते हैं जिसमें यानी कि और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन तो प्रति अव्यय है, यथाशक्ति यथा अव्यय है, प्रतिमास प्रति अव्यय है, आजन्म आज अव्यय है, ये सब अव्यय है। यानी कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए विद्यार्थी, हम अव्यय के बारे में थोड़ा सा सोचे आप लोग को डिस्कस कर दें। तो अव्यय के बारे में हम लोग डिस्कस करें थोड़ा सा आप लोग। तो देखिए अव्यय जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि वैसा शब्द ना लिंग वचन, लिंग समझते हैं क्या होता है ना, जिससे पता नहीं चले कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लड़का के पता चल जाए कि लड़की स्त्रीलिंग हो जाएगी, तो यह अव्यय नहीं है। प्रति में क्या पता चल रहा है आपको कि प्रति स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि एक वचन है कि बहुवचन है कि पुरुष है कि स्त्री है, ये पते नहीं चले। अरे वैसा माने बेकार शब्द, जैसे हो गया आज बोले हो जाए, जैसे हो गया प्रति, ये प्रति में क्या पता चल रहा है कथी है, एकदम बेकारों में बेकार जो आगे लग जाए
उसी को कह दीजिए अव्यय, उसी का नामो है अविकारी। यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अव्ययकारी कहते हैं। जैसे धीरे, धीरे में पता धीरे कहती हो, धीरे स्त्रीलिंग हो कि धीरे पुल्लिंग हो कि धीरे एक वचन हो कि धीरे लड़का हो कि लड़के, कुछ पता चलता। तो वही से अब तारा तनी कुछ पकड़ में आई लोग कि जौन कुछ ना पाए एकदम टेंगरे बाई, एकदम वो तरह के ई वर्ड बा कि साफ जौन मैंने कुछ ओकर अर्थे नहीं के बुझात, ओकरा के अव्ययी। तो जौना शब्द के पहले ही अव्यय लागो रही ओकरा के कहियो अव्ययी भाव समास। चलो विद्यार्थी आगे हमने के ध्यान दल। अच्छा एगो ट्रिके एगो ले लो जौन परीक्षा में तारा पूछेला, बार बार तारा के तंग करेला। देखियो जैसे देखो पीछे पीछे लो, जहाँ एके गो चीजवा दू बार रिपीट कर दीनू वो अव्ययी भाव समास हो। लो एगो भयंकर ट्रिक बता दो नी। अरे आगे आगे, पीछे पीछे, धीरे धीरे, हैं ये सब कौन समास हो गई? अव्ययी भाव समास। एके गो चीज अगर दू बार रिपीट कर दलस तारा परीक्षा 2023, 24, 25 में बैठबो आ टन दे दी पीछे पीछे अव्ययी भाव समास मार के चलबो, एकदम जय जय करत रहबो। आ जिन मेंगरू नईखन पढ़ले सॉरी बाबू, घबरा नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग हम अच्छा बोल रहे हैं, प्लीज़ सॉरी विद्यार्थी। अब हम एक तकलीफ़ लग रहा है हमको, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है तो उसको कौन गलती बोले मेंगरू। आप लोग तो ध्यान से पढ़ो और अच्छा से एग्ज़ाम में अच्छा करो। मुझे तकलीफ़ है, मेरा कोई भी भाई बहन ऐसा नहीं छूटे कि एग्ज़ाम में अच्छा से पास करे। क्या फेल हो जाने पर कोई अच्छा शब्द आपको बोलता है? आपके मुंह पर नहीं बोले, आपके सर इसलिए बोल रहे हैं कि आपको लगे कि नहीं सही में हम नहीं पढ़ेंगे तो उस मेंगरा के समान है जो खाली गाँव में घूम रहा है। चलिए विद्यार्थी आगे देखते हैं। चलिए जिन शब्दों में बता दिए धीरे धीरे, आगे आगे, पीछे पीछे, ये सब कौन समास है? अव्ययी भाव समास। एक और बात, जिनके पहले अव्यय लगा हो, जो ना पता चले स्त्री है, ना पता चले पुरुष है, ना पता चले एगो है, ना पता चले दूगो है, ना पता चले कि कौन कारक है, तो इससे पता चलेगा कि यह अव्ययी भाव समास। अब अपने टॉपिक पर डायरेक्ट आते हैं, आपको लेके आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे विद्यार्थी अव्ययी भाव समास में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, अनुकूल, देखिए ना, अनु से पता चल रहा है भाई कौन है, स्त्री है कि पुरुष है कि एक वचन है कि द्विवचन की। अरे देखने ही से पता, कुछ तो सेंस लगाओ, मैट्रिक और इंटर के छात्र हो। चलो तो अनुकूल, कुल के अनुसार अव्ययी भाव समास। अनुरूप, रूप के समान अव्ययी भाव समास। अभ्यागत, अभ्य पता नहीं चल रहा है ना, अभी पता नहीं चल रहा है, अव्ययी भाव समास। आकंठ, आंकट, आकंठ, हाँ अव्ययी भाव समास। कंठ, कंठ। देखिए आजन्म, अव्ययी भाव समास। अब कहीं आ लग गया ना तो इसको नौ जन्म मत कह देना। आजन्म माने जन्म से लेकर, इन नौ जन्म कहोगे नए समास में समा जाएगा, इसलिए आजन्म अव्ययी भाव समास। आजीवन अव्ययी भाव समास। आमरण अव्ययी भाव समास। आसमुद्र अव्ययी भाव समास। देखिए आकरण, अकारण, बिना कारण के अव्ययी भाव समास। इस तरीक़ा से अब हम आप लोग को बताए थे खंड खंड, जहाँ दोनों सेम हो अव्ययी भाव समास। घर घर, घड़ी घड़ी, धीरे धीरे अव्ययी भाव समास। प्रत्येक, प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रतिबार अव्ययी भाव समास। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बेकाम, बे कोई अर्थ है, कोई पता चल रहा है, अव्ययी भाव समास। बीचों बीच, जहाँ सेम आ जाए अव्ययी भाव समास। बातों बात अव्ययी भाव समास। बखूबी, बेलाग, बेकायदा, बेरहम, बेफायदा, बारंबार, भरपेट, अरे बारंबार, बार बार, जहाँ सेम रिपीट करे। भरपेट, भरसक, मनमाना, ये सब अव्ययी भाव समास है विद्यार्थी। साफ साफ, हर घड़ी, हर रोज़। अब हमको आशा लगता है कि हमारे सारे विद्यार्थियों को अव्ययी भाव समास भी क्लियर हो गया। फिर हम आगे देखते हैं। कितना मिनट का हो गया? देखिए विद्यार्थी, तत्पुरुष समास जो है ना, तत्पुरुष, जिस समास में उत्तर पद, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो, यानी कि इसमें भी दो पद होता है, एगो प्रथम पद और एगो अंतिम पद, लेकिन इसमें अंतिम पद ज़्यादा प्रधान हो। अच्छा, आपको एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा कि कैसे अंतिम पद प्रधान है। तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में राजपुत्र, बताए थे ना, राजपुत्र ऊपर भी लिखा हुआ है, तो राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो पुत्र प्रधान है, पुत्र प्रधान है।
आपको देखने से ही पता चला राजा का पुत्र, यानी कि पुत्र की बात हो रही है, इसीलिए यह समास तत्पुरुष समास होगा। दानवीर, दानों में वीर, यानी कि वीर अंतिम पद जरूर प्रधान रहेगा, आपको तत्पुरुष समास। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास। आप लोग जैसे कंठ फोड़वा, कंठ को फोड़ने वाला, फोड़ने वाला ही नहीं रहेगा तो कंठ को कौन फोड़ेगा, इसीलिए अंतिम पद प्रधान है। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला प्रधान है, तभी ना कोई चीज़ बनाएगा। इसी तरीक़ा से गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला नहीं रहेगा तो गगन को कौन चूमेगा, इसीलिए विद्यार्थी यह सब तत्पुरुष समास है। जैसे कुछ तत्पुरुष समास के नाम हम रख देते हैं। गिरिधर तत्पुरुष समास, गृहागत, गृह का आगत तत्पुरुष समास। जैसे रस भरी, रस से भरी तत्पुरुष समास। शोकाकुल, शोक से आकुल तत्पुरुष समास। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त तत्पुरुष समास। इस तरीक़ा से विद्यार्थी तत्पुरुष समास में मेन हम बता रहे हैं। जैसे डाकघर तत्पुरुष समास, देशभक्ति तत्पुरुष समास, देवालय, देव के लिए आलय तत्पुरुष समास, धर्मार्थ तत्पुरुष समास, धर्मशाला तत्पुरुष समास, न्यायालय तत्पुरुष समास, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक तत्पुरुष समास, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला तत्पुरुष समास, पुस्तकालय तत्पुरुष समास, फलाकांक्षी तत्पुरुष समास, ब्रह्मदेव तत्पुरुष समास, मंत्रालय तत्पुरुष समास, मार्ग व्यय तत्पुरुष समास, दयाहीन तत्पुरुष समास, देश निकाला तत्पुरुष समास, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, प्रेम रिक्त, प्रेम से रिक्त, पद दलित, पद से दलित, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, ये सब जितना। अच्छा, एक और बात हम समझने के लिए आप लोगों को आज ट्रिक बता देते हैं। तत्पुरुष समास में जरूर बीच में कोई विभक्ति चिन्ह रहेगा, जैसे ने चिन्ह, को चिन्ह, से, कर्ता के ने चिन्ह, कर्म को कर्ण से, संप्रदान को क्रिया अपदान से, संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हो, अरे हे अजी, ये सब रहेगा। अब चेक करने का शानदार तरीका देखिए। मान लीजिए आपको नहीं मालूम है कि शक्तिहीन क्या है, तो इतना मालूम है ना, शक्ति से हीन, लो हो गया तत्पुरुष समास, तुरंत तोड़ दीजिए उसको। जैसे एक और देखिए, स्वादहीन, बोल दीजिए आप लोग, स्वाद से हीन, लो से आ गए तत्पुरुष समास। अरे भाई गंधहीन, बोल दीजिए, गंध से हीन। क्या ये भारी है? कुछ दिमाग तो आप लोगों को भी लगाना पड़ेगा। अन्नदान, अरे अन्न का दान तत्पुरुष समास। अमृत पात्र, अमृत का पात्र तत्पुरुष समास। बीच में का, के, की, से, में, पर, ये बीच में लग जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बहुब्रीहि समास क्या है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वही बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात अपितु बाहर से आकर कोई शब्द प्रधान हो जाता है। देखिए, अंदर से कोई पद प्रधान नहीं है, लेकिन बाहर से आके कोई पद क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा, तो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास बोलेंगे। देखिए, बहुब्रीहि समास में विद्यार्थी कुछ नहीं, ऐसे चतुरानन। देखिए, हम बोले थे ना कि एगो द्विगु समास में भी 4 रहता है और एगो बहुब्रीहि समास में भी आ जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो देता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। देखिए, चतुरानन, तो इसमें बाहर से आ जाएगा कोई वर्ड। 4 है आनन जिसके, तो 4 है आनन, कोई बाहर से आ गया, इसीलिए यह हो गया बहुब्रीहि समास। चौलाड़ी, 4 है लड़ियों जिसमें, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कोई और आ जाएगा। चौवन्नी में 4 आनों का समाहारी कोई और नहीं आ जा रहा है, लेकिन चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, बहुब्रीहि। पंचभुज, 5 है भुजा जिसकी, ये सब बहुब्रीहि समास। दत्त भोजन, दत्त है भोजन जिसे, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, नेक नाम, नेक है नाम जिसका, ये सब बाहर से आ जा रहा है। जिसका जहाँ लग जाए लास्ट में थोड़ा ब्रांडेड, उसी को कह देना बहुब्रीहि समास। जैसे दिगंबर, दिक है अंबर जिसका, देखो सब में जिसका 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 लग रहा है, देखो जिसका जिसका है ना, जिसका 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 जिसका, इस तरीक़ा से। जैसे यहाँ देखो, 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, और लगा गया ना बहुब्रीहि समास। दशानन, 10 है आनन जिसके, बहुब्रीहि समास। पंचानन, 5 है आनन जिसके, बहुब्रीहि समास। षडानन, 6 है आनन जिसके,
सहस्राक्ष, त्रिपगथा, नेक नाम, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र है बाहु जिसके, बहुब्रीहि समास। पतझड़, पत झड़ते हैं जिसमें, बहुब्रीहि समास। ऐसे विद्यार्थी बहुब्रीहि समास हम बता दिए, बेरहम, निर्जन, निर्दय, कुरूप, निर्धन, ये सब बहुब्रीहि समास में के अंतर्गत आता है। जैसे धूसा धूसी, मुक्का मुक्की, धक्का धक्की, बाता बाती, डंडा डंडी, लाठा लाठी, ये सब बहुब्रीहि समास में आता है। चलिए और कुछ मेन बात करते हैं। सजातीय, जाति के साथ है जो बहुब्रीहि समास। थोड़ा सा और है, जैसे ध्यान दीजिए, अनुमति, अभिनेता, अभिज्ञ, कुकर्म, निर्देशक, प्रतिकूल, प्रतिमूर्ति, ये सब अव्ययी भाव के समास का अंतर्गत आता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य अथवा उपमान जिससे उपमा दी जाए, अर्थात उपमेय का मेल हो, विग्रह करने पर दोनों खंड में एक ही कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति रहे, कर्मधारय समास कहते हैं। इतना बड़ा नाम जानने की जरूरत रुपेश सर के क्लास में नहीं पड़ता दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। कर्मधारय समास क्या होता है? वह समास जिसमें विशेषता विशेषण की, माने जिससे विशेषता की बात आ जाए, जैसे नीला रंग, काला रुमाल, जिसमें विशेषता की बात आए, जिसमें विशेषण बताया जाए, वही कर्मधारय समास होगा विद्यार्थी। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखिए, जिसकी विशेषता, कदन, कुत्सित अन्न, अन्न क्या है? कुत्सित है, अन्न की विशेषता बताई जा रही है। जैसे अब तुम्हें बताओ ना, का पुरुष, अरे कुत्सित पुरुष, कायर पुरुष, पुरुष की विशेषता क्या है? कायर है। अरे तुम मर्दों में नहीं घूम सकता, वैसे कायर हो, खाली औरतों के मारते हो, वैसे पुरुष को कायर पुरुष बोला जाता है। जैसे विशेषता बताया जाए, का पुरुष। कदाचार, कुत्सित आचार, छूट भैया, छोटा भाई, नव युवक, नया है जो युवक, विशेषता बताया जा रहा ना, नया, सब कर्मधारय समास। नील कमल, नीला कमल, पीताम्बर, पीला है अंबर, परमेश्वर, परम ईश्वर, परमात्मा, परम आत्मा, महात्मा, महान आत्मा, सब विशेषता है भाई, सारा विशेषता है। महात्मा, महान आत्मा, महाकाव्य, महान काव्य, महावीर, महान वीर, महापुरुष, महान पुरुष, वीर बाला, सज्जन, सतजन, सद्भावना, सत्भावना, सन्मार्ग, सत्यमार्ग, सब विशेषता है। सत्य, 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 वीर, महान, 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 परम, ये सब दोस्तों विशेषता है। जहाँ विशेषता बताई जाए वो कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा? कर्मधारय समास। जैसे महारानी, महती रानी, हेडमास्टर, हेडमास्टर, मास्टर क्या है? हेड है, प्रधान है, कर्मधारय। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है। मदन मनोहर, मदन जो मनोहर है, ये सब कर्मधारय समास है। नर रत्न, नर रत्न के समान। चरण कमल, चरण कमल के समान। मुख चंद्र, सब विद्यार्थी कर्मधारय समास है। कहीं कहीं तत्पुरुष ही कर्मधारय तत्पुरुष दिया है, घावड़ा ने कर्मधारय पहले है। चलिए, कर कमल के समान, ये सब कर्मधारय समास है विद्यार्थी। अब हम आशा करते हैं कि आपको कर्मधारय समास भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे नील पीत, नीला पीला, दोनों मिले हुए हैं। कृताकृत, शीतोष्ण, कहानी, अनकहानी, ये सब आपको कर्मधारय समास। आम्र वृक्ष, यानी कि आम है जो वृक्ष, ये सब कर्मधारय समास है। पुरुष रत्न, विद्या रत्न, मुख चंद्र, स्त्री रत्न, पुत्र रत्न, सब कर्मधारय समास है विद्यार्थी। या रत्न के बारे में ध्यान दे देना, परीक्षा में पूछेगा, कर्मधारय समास होता है। चलिए विद्यार्थी, फिर देखते हैं हम लोग। देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग आते हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे विद्यार्थी का कहना है, सर टारगेट ऑब्जेक्टिव कब चलेगा? ये तो बहुत ज़्यादा समय का वीडियो होगा। अरे कोई समय नहीं हुआ, तू चाहो तो सब चीज़ आसान है, नहीं चाहो तो सब चीज़ भारी है। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए रुपेश सर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आपके एग्जाम को लेके। चलिए, आनंदमय, आनंदमय कौन समास है? देखिए, तत्पुरुष समान, तत्पुरुष, आनंद से मय, तत्पुरुष समास। धीरे धीरे, याद कीजिए वो दिन, धीरे धीरे, धीरे धीरे, भाई कौन समास? अव्ययी भाव। क्या भुला गया? जहाँ दोनों सेम हो, अव्ययी भाव समास। गजब का टारगेट ऑब्जेक्टिव है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमारे फ्रेंड्स इसको पढ़ें। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, द्वियोगी समास। क्लियर?
अरे ऑब्जेक्टिव करो यार। चलो यहाँ देखो, वनमानुष तत्व वन के समान मानुष तत्पुरुष समास। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, बहुब्रीहि समास। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। नील गाय, नीला गाय, ये विशेषता बता रहा है दोस्त, नीला गाय विशेषता बता रहा है, कर्मधार है, भुला गया। अरे अभी बताए जिसका विशेषता बताया जाए, कर्मधार है। नव युवक, नया है जो युवक, अभी पढ़े आप लोग, अरे बोल दो कर्मधार है, वाह वाह। शिवालय, शिवालय तत्पुरुष समास। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा तत्पुरुष समास। आज कल, अरे आज आगे यार, आज जो ना पुरुष ना वचन ना, ये बदलबे नहीं करे, यानी कि देखिए आज कल। अब अगर आज एक तरह से तो अव्ययी भाव कह सकते हैं, लेकिन नहीं, आज और कल द्वंद्व समास, भुला गया, दोनों विशेषताएं द्वंद्व समास। नौ रत्न, नया रत्न, द्विगु समास। हाथ पैर बता दो दोस्त, हाथ पैर बता दो, हाथ पैर, हाथ और पैर, द्वंद्व समास। कामचोर, कामचोर तत्पुरुष समास। धनहीन, धन से हीन, तत्पुरुष समास। रामानुज यानी कि रामनुज तत्पुरुष समास। यथा समय, यथा समय अव्ययी भाव, यथा आ गया ना, अव्ययी भाव समास। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार, द्विगु समास। अनादर, आ रहा है ना क्लियर, अनादर देखिए, अनादर, न आदर, नए समास, न आदर, नए समास। जहाँ बोले थे ना और लगभग लगा हो, मार दो दोस्त। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, बोलो बहुब्रीहि समास, जहाँ जिसका लगा रहे। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, बहुब्रीहि समास। सेनापति तत्पुरुष समास। असंभव आ गया दोस्त, बोल दो नए समास, न संभव, नए समास। प्रतिदिन, प्रति अव्ययी भाव समास। चलिए, पंचवटी, पांच वटों का समाहार, द्विगु समास। राजा रंक, राजा और रंक दोनों प्रधान है, द्वंद्व समास, क्लियर। चलिए विद्यार्थी, गजानन बहुब्रीहि समास। देवस्थान तत्पुरुष समास। सागपात, आप लोग बता दो, सागपात जहाँ हाइफन हो बीच में, द्वंद्व समास। पनचक्की तत्पुरुष समास। लोटा डोरी बता दो, द्वंद्व। अरे जाओ ना, आपके एग्जाम में द्वंद्व समास है, ओके क्लियर। नहीं होगा मेरे नाम पर बोल देना कि सर कुछ नहीं पढ़ाया, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया, एक आध दो गाली मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आएगा, जाओ। षटकोण, षट 6 आ गया ना, षटकोण कौन हो गया, द्वंद्व समास। षटकोण, हाँ षटकोण, देखिए एक मिनट, घबराइए मत आप लोग, घबराइए मत प्लीज़, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। षटकोण, 6 कोणों का समाहार। एगो देखिए यहाँ पर द्वंद्व नहीं होगा, कथी होगा, द्विगु होगा, आ रहा समझ में ना, हाँ घबराइए मत। यज्ञशाला तत्पुरुष समास। यथासाध्य, यथा आ गया ना, अव्ययी समास। गृह प्रवेश, तत्पुरुष समास। नरसिंह कर्मधारय समास। पर्णकुटी तत्पुरुष समास। कार्यकुशल तत्पुरुष समास। भर पेट, पेट भर, मालूम है ना, अव्ययी भाव समास। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त तत्पुरुष समास, जहाँ बीच में विभक्ति रहे। कन्यादान बोलिए, तत्पुरुष समास, कन्या के लिए दान। विश्वम्भर यानी कि बहुब्रीहि समास। भुजदंड तत्पुरुष समास। प्रतिमान, प्रति उपसर्ग है कि नहीं है, सॉरी प्रति उपसर्ग है, प्रति अव्यय है, बोलिए अव्ययी भाव समास। आनंद मठ तत्पुरुष समास, ओके विद्यार्थी। चलिए, विद्याधर्म कर्मधारय समास। विद्या विशेषता है ना, विद्या के लिए धर्म। बैलगाड़ी तत्पुरुष समास, बैल के लिए गाड़ी। चलिए, मुख दर्शन तत्पुरुष समास। पाप पुण्य आप लोग बता दीजिए, पाप पुण्य द्वंद्व समास। चौराहा, 4 राहों का समाहार, बता दीजिए द्विगु समास। दाल रोटी द्वंद्व समास। घनश्याम कर्मधारय समास। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार, बहुब्रीहि समास। गुण दोष द्वंद्व समास। 10 मुख बोलिए बहुब्रीहि समास, 10 है मुख जिसके, अभी के। अच्छा एक विद्यार्थी, एक बात बताओ प्लीज़, हम तुमसे कुछ बात पूछना चाहते हैं, या यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम तुमसे पूछ सकते हैं, क्या जो हम टारगेट ऑब्जेक्टिव के पहले बोले थे, लगभग वो बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा ओपन चैलेंज गेस है कि एक बार कान में लीड लगा के तो इसको सुन लिया करो। अगर तुम्हारा व्याकरण में या ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछता है, 35 से 40 क्वेश्चन अगर नहीं पूछ दिया तो फिर कहना कोई सर तुमको आज 9 बजे रात तक जाके पढ़ा रहा था। चलिए विद्यार्थी आगे करते हैं। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका,
लंबोदर, यह हो जाएगा आपको बहुब्रीहि समास। गृह को काटने वाला तत्पुरुष समास। विद्यार्थी तत्पुरुष समास, विद्या के लिए अर्थी यानी गुरु दक्षिणा गुरु तत्पुरुष समास। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष समास। यथाशक्ति, आगे ना यथा आ गया ना, यथाशक्ति क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कमल नयन, कमल के समान नयन कर्मधारय समास। जी जान द्वंद्व समास। ओके विद्यार्थी, आज का वीडियो हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आप लोग हमारा साथ लास्ट तक दिए, इसके लिए धन्यवाद। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी का मेरा 10-12 क्लास का वीडियो है उसको कर लीजिए। 40 से 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। और आप लोग एक और बात बताते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पूरा सही करना चाहते हैं हिंदी में तो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। आप लोग अपने लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, लास्ट में हम याद करा देंगे ट्रिक से। ओके है, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।